वेलकम टू अनसोल्व मिस्ट्रीज। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी जिसका नाम था केविन फीवर, जो कि सन 2002 में आई थी। और ये फिल्म नॉर्मल हॉरर मूवी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। एक केविन फीवर अमेरिकन हॉरर मूवी है जो कि एक फ्लैश हिटिंग वायरस के ऊपर बेस्ड है, जिसको डायरेक्ट किया है इल रोथ ने। IMDb पर केविन फीवर की रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटो पे इट्स इंटरेस्टिंग 62% फ्रेश विद 44% ऑडियंस स्कोर। और अब इस फिल्म की मेटा क्रिटिक स्कोर है 56 आउट ऑफ 100। तो अब आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द केविन फीवर की स्टोरी को जानते हुए इस मूवी की एंडिंग के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं डायरेक्ट मूवी के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम सभी को कुछ कॉलेज के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दिखाते हैं, जिनका नाम जेफ, मर्सी, पॉल, केरन एंड बेथ होता है। और इन सभी ने अपने कॉलेज को रिसेंटली पास आउट कर लिया होता है। तो आप इसी एक्साइटमेंट को देखते हुए बेथ यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के लिए एक हफ्ते के स्प्रिंग ब्रेक के लिए जंगल में एक केबिन बुक कर लेता है टू मेक देयर वेकेशन मोमेरेबल। तो अब ये सभी उसी जंगल के केबिन में आ जाते हैं जहाँ पर वो केबिन मौजूद था। तो अब इस केबिन में आने के कुछ ही देर बाद बेथ यहाँ पर इन सभी के लिए रात के खाने के लिए जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। बट तभी शिकार करते दौरान बेथ को यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा आदमी देखने को मिलता है, जिसमें हम सभी देख पाते हैं कि ये आदमी किसी बीमारी से इन्फेक्टेड होता है। और यह यहाँ पर बेथ को अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है, जिसमें वो बेथ को कहता है कि मैं किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और यहाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिससे कि तुम मुझे एक हॉस्पिटल के अंदर छोड़ सको जहां पर डॉक्टर मेरा इस वायरस से इलाज कर सके। अब इसी दौरान बेथ यहाँ पर इस आदमी की ये डरा देने वाली बात सुनते ही ये इस आदमी की हेल्प करने से साफ मना कर देता है। और अब बेथ उस आदमी को वहाँ अकेला छोड़कर फिर से केबिन के अंदर आ जाता है। और इसने इस इंसिडेंट के बारे में अपने दोस्तों को अभी तक नहीं बताया था। खैर एनीवेज, अब उसी दिन रात को मर्सी, जेफ, बेथ, केरन एंड पॉल ये सभी मिलकर अपने केबिन के अंदर चिल मार रहे होते हैं। देन तभी उसी मोमेंट पर ठीक इनके केबिन के बाहर कोई आया होता है। तो आप इस मोमेंट को फिगर आउट करने के लिए जेफ जैसे ही यहाँ पर दरवाजा खोलता ही है, तभी हम सभी को यहाँ पर वही इन्फेक्टेड आदमी देखने को मिलता है, जिसको देखकर ये यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। तो अब वहाँ बैठे मर्सी और बेथ वो दोनों भी जेफ के पास आ जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि इनके केबिन के गेट के बाहर आखिर में कौन खड़ा था। तो आप उसी दौरान बेथ वो उस इन्फेक्टेड आदमी को पहचान लेता है और वहीं दूसरी तरफ वो इन्फेक्टेड आदमी वो भी बेथ को यहाँ पहचान लेता है। और वो बेथ को यहाँ देखते ही उससे पूछता है कि तुमने मेरी मदद उस टाइम क्यों नहीं की जब मैंने तुमको हेल्प के लिए कहा था। अब उसी दौरान बेथ इस आदमी की ये बात सुनते ही इस आदमी को जवाब दिए बिना अपना केबिन का डोर उसके मुंह पे बंद कर देता है। तो अब ये इन्फेक्टेड आदमी इस इंसिडेंट को देखते ही यहाँ पर काफी गुस्से में आ जाता है और वो बाहर खड़ी उनकी जीप को चुराने की कोशिश करता है। देन वो सभी उस केबिन से बाहर आकर इस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं। बट अब जैसे ही वो आदमी उस गाड़ी को वहाँ से लेकर जाता ही तभी उसी दौरान उसके मुंह से खून की उल्टी होना शुरू हो जाती है। तो अब इस मोमेंट को देखते ही ये इन्फेक्टेड आदमी उस कार से बाहर की तरफ निकल आता है और वो सीधा मर्सी और केरन की तरफ अटैक करने के लिए आता है। बट उसी दौरान पॉल वहाँ आकर वो गलती से इस इन्फेक्टेड आदमी को जला देता है। तो अब वो इन्फेक्टेड आदमी जलता हुआ वहाँ के एक घने जंगल के अंदर जलता हुआ चले जाता है। अब इस आदमी के साथ आगे क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर अब सीन यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फोकस करता है, जिसमें जेफ एंड बेथ वहीं पास के उसी गांव में एक कार गैराज ढूंढने के लिए जाते हैं। बिकॉज जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट नाइट उस इन्फेक्टेड आदमी ने इनकी कार को काफी डैमेज कर दिया था, तो इसलिए जेफ एंड बेथ गैराज ढूंढने के लिए जाते हैं। अब इसी दौरान मर्सी भी उसी गाँव में हेल्प ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। और अब सीन फिर से उसी इन्फेक्टेड आदमी की तरफ फोकस करता है, जिसमें हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि कल रात ये आदमी उस जलती हुई आग से अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं के अंदर कूद जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये उस जलती हुई आग से बच नहीं पाता और इसी कुएं के पानी के अंदर डूबकर मर जाता है। तो अब इसके मरने की वजह से इस कुएं का ये पूरा पानी इन्फेक्टेड हो जाता है और अब यही इन्फेक्टेड पानी वहीं के एक पाइप के थ्रू पूरे गांव में सप्लाई होता है। और पॉल यहाँ पर ये पानी अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर पिला देता है और यहाँ पर केरन अनजाने में ये पानी पी लेती है। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर बेथ एंड जेफ पे फोकस करता है, जो कि अपनी कार को ठीक करवाने के लिए उस गांव में एक गैराज ढूंढने के लिए गए होते हैं। बट यहाँ पर उनको पूरे गांव में ढूंढने पर भी कोई भी कार गैराज नहीं मिलता।
और वहीं दूसरी तरफ मर्सी जो कि दूसरे गांव की तरफ गई होती हैं, इसको भी यहाँ पर खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। तो अब इन सभी को फिर से उसी केबिन के अंदर एक बार फिर से आना पड़ता है, जहाँ पर ये सभी इस गांव से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। देन तभी उसी दौरान किरण की अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो अपने कमरे में सोने के लिए उन सभी के बीच में से उठकर वहाँ से चली जाती है। तो अब दिन रात में बदल जाता है, पर किरण अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आती। तो अब ये सभी मिलकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए उसके रूम के अंदर जाते ही हैं। देन तब इन सभी को यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग सीन देखने को मिलता है कि किरण अचानक से इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाती है और इसकी भी बॉडी उसी आदमी की तरह सड़ने लगती है और इसका रीजन वही पानी था जो कि उस कुएं से आया था। खैर अब बैट केरन की ऐसी हालत को देखकर ये मर्सी, पॉल और जेफ को केरन के पास इन सभी को जाने से रोकता है, बिकॉज बेथ यहाँ पर ये नहीं चाहता था कि कोई भी केरन के पास जाकर उसी के जैसा इन्फेक्टेड हो जाए। तो इसलिए ये सब ये डिसाइड करते हैं कि वो आज रात केरन को इस केबिन से बाहर एक स्टोरेज रूम के अंदर सुलाएंगे, जिससे कि वो वायरस किसी और के अंदर ना फैल सके। तो अब केरन को स्टोरेज रूम के अंदर सुलाने के बाद अब सीन नेक्स्ट डे फोकस करता है, जिसमें अब ये सभी इस केबिन को छोड़कर यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पर पॉल और मर्सी केरन को भी अपने साथ यहाँ से लेकर चलने की कोशिश करते ही हैं। देन तभी उसी मोमेंट पर केरन यहाँ पर खून की उल्टी कर डालती है, जिसके कारण से बेथ के मुंह में उसके खून की उल्टी के छींटे चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये भी इन्फेक्टेड हो चुका था। और जेफ एंड पॉल ये इंसिडेंट देख लेते हैं और वो बेथ को इस कार से उतरने के लिए कहते हैं, बट बेथ यहाँ पर इन सभी को छोड़कर वो वहाँ से वो कार लेकर चले जाता है और इन सभी को यहाँ ही छोड़ जाता है। अब इसी बीच केरन की यहाँ पर और ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और मर्सी उसका इलाज करते दौरान वो गलती से उसके चेहरे पे छू लेती है, जिसके कारण से अब ये भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और अब उसी बीच जेफ, केरन, मर्सी और पॉल को इन तीनों को यहाँ बीच में छोड़कर उस केबिन से चले जाता है, बिकॉज जेफ यहाँ पर केरन के थ्रू इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता था। सो दैट्स द रीजन ही लीव्स द केबिन। तो अब जेफ के भी जाने के बाद पॉल और मर्सी अब केरन का इलाज कर उसको फिर से रेस्ट करने के लिए स्टोर रूम के अंदर डाल देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में पॉल मर्सी के पास आकर उसको यह कहकर जाता है कि वो जेफ को ढूंढने के लिए इस केबिन से बाहर की तरफ जा रहा है और बस वो यह कहते ही उस केबिन से बाहर चले जाता है। तो अब पॉल यहाँ पर जेफ को ढूंढते ढूंढते उस गांव के उसी कुएं वाले एरिया की तरफ आ जाता है। तो अब यहाँ पर पॉल जेफ को ढूंढने के लिए जैसे ही आगे जाता है तभी उसको उस कुएं के अंदर एक मरी हुई लाश दिखाई देती है। तो अब पॉल इस डेड बॉडी को जेफ की डेड बॉडी समझकर जैसे ही उस पानी के अंदर चेक करने के लिए जाता ही है, तभी हम सभी को यहाँ पर उसी इन्फेक्टेड आदमी की डेड बॉडी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ था। अब उसी बीच पॉल जो कि उस कुएं की सीढ़ी पर खड़ा था वो अचानक से टूट जाती है, जिसके कारण से पॉल सीधा उसी पानी के अंदर गिर जाता है, जिस वजह से अब यह भी इन्फेक्टेड हो चुका था। और अब सीन यहाँ से मर्सी की तरफ फोकस करता है, जिसमें हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि अब मर्सी के ऊपर भी इस वायरस का असर होना शुरू हो गया था और उसकी बॉडी भी धीरे धीरे सड़ना शुरू हो गई थी और इसका रीजन आप सभी को पता है। खैर अब जैसे ही मर्सी उस केबिन से बाहर निकलती है तभी वहाँ का एक जंगली कुत्ता वो मर्सी के ऊपर भागकर उसकी तरफ अटैक कर देता है, जिसमें अब ये जंगली कुत्ता मर्सी को जिंदा काट कर उसको मार डालता है। एंड सीरियसली गाइस, दिस सीन वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग एट ऑल। खैर पॉल उस इंसिडेंट के बाद वो फिर से केबिन की तरफ भागा हुआ आता है। तो जैसे ही वो केबिन पहुंचता ही है तो उसको चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ दिखता है। तो अब वो इस इंसिडेंट को फिगर आउट करने के लिए उसी स्टोर रूम की तरफ जाता है जहाँ पर केरिन रेस्ट कर रही होती है। तो अब पॉल जैसे ही उस स्टोर रूम के पास पहुंचता ही है तभी उसको एक बहुत ही शॉकिंग सीन देखने को मिलता है कि उसी जंगली कुत्ते ने मर्सी की बॉडी के साथ साथ केरिन की भी बॉडी काट कर खा ली थी। तो अब पॉल यहाँ पर गुस्से में आकर इस कुत्ते को अपनी राइफल से शूट कर देता है। तो अब इस मूवी के एंडिंग में पॉल फिर से भागते भागते जेफ को ढूंढने के लिए जाता है, बट उसी दौरान पॉल की अचानक से इसी वायरस की वजह से उसी वक्त मौत हो जाती है और ये भी मर जाता है। तो अब पॉल के मरने के बाद सीन यहाँ से चेंज होकर फिर से केबिन की तरफ फोकस करता है, जिसमें जेफ एक बार फिर से उसी केबिन के अंदर अपने दोस्तों से फिर से मिलने के लिए आता है, बट उसको वहाँ केबिन के अंदर कोई भी नहीं मिलता। तो अब केबिन के अंदर किसी के भी न मिलने पर जेफ अब फिर से उस केबिन से निकलने की कोशिश करता ही है। तभी उस केबिन के बाहर खड़े हुए शेरिफ वो जेफ को देखते ही शूट कर डालते हैं, जिसके कारण से ये भी मर जाता है। और बस ये मूवी एक प्रिडिक्टेबल वे में अपने सेकेंड पार्ट के लिए ठीक यहाँ से शुरू हो जाती है। अब दोस्तों मैं इस मूवी का सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द अपने चैनल पर लेकर आऊंगा, जिसमें हम इस मूवी की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।